लेसन थर्ड, द वीट इज चीपर फर्स्ट, गेहूँ सस्ते फर्स्ट। स्टूडेंट, दिस इज द वर्कशीट ऑफ लेसन 3, ग्लॉसरी और मीनिंग्स। फर्स्ट, लिसन टू मीन्स हियर केयरफुली, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट, वेकेशन मीन्स लॉन्ग हॉलीडेज, छुट्टियाँ। ट्रेवल मीन्स जर्नी, यात्रा करना या कहीं घूमने जाना। अगो मीन्स होता है बिफोर, जो बहुत पहले होते हैं उन्हें हम बोलते हैं पहले। मर्चेंट मीन्स ट्रेडर, मर्चेंट एंड ट्रेडर मीन्स होता है व्यापारी। मेक मनी मीन्स कमाना या अर्न करना। नेक्स्ट, फार्मर मीन्स होता है पीसेंट्स या किसान। क्विक मीन्स होता है फास्ट या जल्दी। नेक्स्ट, कंपेनियन मीन्स पार्टनर या साथी। अ लॉट ऑफ मीन्स अ लार्ज नंबर, जो काफ़ी मात्रा में होता है हम उसे बोलते हैं अ लॉट ऑफ, मीन्स विशाल या काफ़ी मात्रा में। नेक्स्ट, लॉट मीन्स बर्डन या बोझ। मेक एन अटेम्प्ट मीन्स होता है ट्राई या एक कोशिश करना, मीन्स कोशिश। टर्न मीन्स होता है चांस या अवसर। और क्वेश्चन नंबर 2, कॉम्प्रहेंशन। क्वेश्चन नंबर ए, आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, जो आपको नीचे क्वेश्चंस दिए हैं इनके आंसर्स देने। और क्वेश्चन नंबर 1 इज वेयर डिड द मर्चेंट लिव, वह व्यापारी कहाँ रहता था। और आंसर इज द मर्चेंट लिव्ड इन अ टाउन, वह कहाँ रहता था, टाउन में, शहर में। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर वॉज ही गोइंग वन डे, वह एक दिन कहाँ जा रहा था। ही मीन्स वह मर्चेंट के बारे में यहाँ बात की गई है। और आंसर इज ही वॉज गोइंग टू अ टाउन, वह कहाँ जा रहा था, शहर जा रहा था, क्योंकि वो एक मर्चेंट था, व्यापारी था। और क्वेश्चन नंबर 3, हु डिड ही सी ऑन हिज वे, उसने अपने रास्ते में किसे देखा। आंसर, ही साम अ फार्मर ऑन हिज वे, उसने अपने रास्ते में एक फार्मर, एक किसान को देखा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द बॉयज अग्री टू टेल ईच अदर्स, वो दोनों बॉयज जो है एक दूसरे को क्या बोलने के लिए, उन दोनों के बीच में क्या बार्गेनिंग हुई थी और वो रेडी हो गए थे। सो आवर आंसर इज दे अग्रीड टू टेल द वाइल्डेस्ट पॉसिबल टेल टू इच अदर, वो दोनों तैयार हो गए थे कि वाइल्डेस्ट का मीनिंग होता है सबसे संभावित जो पॉसिबल टेल होती है ना, टेल मीन्स कोई स्टोरी या कहानी, वो एक दूसरे को सुनाने के लिए वो रेडी थे या तैयार थे। अवर क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड इच हैव टू पे इच अदर इफ वन कास्ट डाउट ऑन अदर्स स्टोरी, उनने जब बार्गेनिंग की थी या जो स्टोरीज बोलनी थी उसकी बेट क्या थी। तो क्वेश्चन है कि उन दोनों में क्या था कि उन्हें क्या पे करना पड़ता है यदि कोई स्टोरी पर डाउट करता है तो। आंसर इज ईच ऑफ देम हैड टू पे द अदर 100 रुपीज़ इफ़ ही कास्ट डाउट ऑन द अदर्स स्टोरी, उन दोनों को एक दूसरे को 100 रुपीज़ पे करने होंगे यदि वो किसी की भी स्टोरी पर क्या करते हैं, डाउट करते हैं तो। अवर क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट वाज द मैड डूइंग, वह मैड क्या कर रही थी। द मैड वॉज कॉम्बिंग द प्रिंसेस द हेयर ऑफ द प्रिंसेस, जो मैड है जो उसके हेयर बना रही थी, प्रिंसेस के हेयर बना रही थी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट फेल इनटू द प्रिंसेस आई, जो प्रिंसेस थी, जो राजकुमारी थी, उसकी आंखों में क्या गिर गए थे। सो वी ऑल नो कि जो कैमल्स की ट्रेन थी वो उसकी आईज में 1 बाय 1 क्या हो गई थी, उसकी आई में, लेफ्ट आई में 1 बाय 1 चली गई थी। सो आवर आंसर इज द ट्रेन ऑफ कैमल्स फेल्ट इनटू द प्रिंसेस आई, जो कैमल की जो ट्रेन थी वो प्रिंसेस के आई में 1 बाय 1 चली गई थी। और क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट हैपन इन द एंड ऑफ द स्टोरीज, इस स्टोरी के एंड में क्या हुआ। So we all know farmer defeated in this story. So our answer is the farmer did not cast any merchant defeated in this story.
So our answer is the farmer did not cast any doubt on the merchant's story. मर्चेंट ने जो पूरी स्टोरी सुनाई उसके ऊपर फार्मर ने कोई भी डाउट नहीं किया, उसने बिल्कुल क्लियर सभी के आंसर्स दिए. He went on every part of the story till its end. उसने पूरे एंड तक उस स्टोरी के हर पार्ट को बिल्कुल देखा और उसका आंसर दिया. द मर्चेंट फेल्ट डिसअपॉइंटेड और इन सब से मर्चेंट क्या हो गया, डिसअपॉइंटेड हो गया, निराश हो गया. क्वेश्चन नंबर बी. रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड टिक ट्रू टी और फॉल्स एफ. आपको इन सेंटेंस को पढ़ना है और जो लगे कि वह सही है वहाँ टी लिखना है और जो फॉल्स है वहाँ एफ आपको शो करना है. So let's read this sentence one by one. First, there lived a farmer in a village. क्या विलेज में कोई फार्मर रहता था? Yes, this is true. Next, the merchant was greedy. क्या वो व्यापारी लालची था? Yes, because we read this, he is a greedy. तो ये भी true है. Third, the merchant told an incident. क्या मर्चेंट ने कोई इंसिडेंट बताया? तो ये भी ट्रू है क्योंकि उसने पूरी स्टोरी बताई, कि इंसिडेंट बताया कि प्रिंसेस के आई में, लेफ्ट आई में 1 by 1 कैमल्स की चेन चली गई एंड. तो यह भी एक सही है. फोर्थ, द मेड वॉज कॉम्बिंग द प्रिंसेस हेयर. क्या वो जो मेड थी वो प्रिंसेस के हेयर को कॉम्बिंग कर रही थी, बना रही थी. तो ये भी ट्रू है. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. द फार्मर कास्ट डाउट ऑन द मर्चेंट्स स्टोरी. क्या उस फार्मर ने, किसान ने मर्चेंट की स्टोरी पर कोई डाउट किया? बिकॉज तो हम जानते हैं कि उसने कोई डाउट नहीं किया. सो दिस इज फॉल्स. क्वेश्चन नंबर सी. टिक द करेक्ट ऑप्शन. आपको इन ऑप्शन पर टिक लगाना है. फर्स्ट, हु वॉज एन इंग्लिश मैन. इंग्लिश मैन कौन था? आवर आंसर इज मिस्टर स्मिथ. नेक्स्ट, हु वॉन्ट्स टू बिकम अ राइटर और अ स्टोरी टेलर. कौन बनना चाहता था स्टोरी टेलर? रवि, डेविड. तो रवि जो है स्टोरी टेलर बनना चाहता था. थर्ड, देयर वॉज अ लॉन्ग ट्रेन ऑफ. लॉन्ग ट्रेन किसकी थी? काइट्स की, कैमल्स की या डॉग्स की? तो आवर आंसर इज कैमल्स की. लॉन्ग ट्रेन किसकी थी? कैमल्स की. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, वर्ड पावर. इसका ए है. चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट ईच सेंटेंस. सभी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, प्रत्येक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आपको कोई वर्ड्स जो है उसे चूज करके लिखना है कि इसके लिए क्या करेक्ट वर्ड है. फर्स्ट सेंटेंस इज अ मंकी हैज़ अ लॉन्ग टेल. TAIL एंड TALE. आपको ये 2 वर्ड्स दिए हैं जिसमें एक TALE का मीनिंग होता है कोई कहानी या स्टोरी और इस TAIL का मीनिंग होता है पूंछ. तो मंकी की क्या होती है? लंबी पूंछ. नेक्स्ट, बीरबल्स टेल्स आर फेमस फॉर देयर विट. जो बीरबल की जो टेल है, इस टेल्स का मीनिंग होता है कहानी. जो उसकी जो कहानी है वो बहुत ही फेमस है. थर्ड, लेडीज लाइक टू गो टू अ सेल. लेडीज़ जो है वो कहाँ जाना पसंद करती है? सेल में. हम भी देखते हैं सेल लगती है तो लेडीज़ सेल में जाना पसंद करती है. फोर्थ, विवेक हैज़ अ सेल बोट ऑन हिज ओन. विवेक ने खुद से बोट चलाई. बोट मीन्स होता है नाव. अब इस सेल का मीनिंग तो हुआ कि जो सेल लगती है वो, और इस सेल का मीनिंग होता है पानी पर किसी चीज़ को चलाना या किसी चीज़ को तिराना. सो दिस इज द डिफरेंट बोथ ऑफ दिस वर्ड. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है. द मिल्क मेड हैड अ पेल ऑफ मिल्क. जो मिल्क मेड है उसके पास क्या थी? बाल्टी थी. इसका मीनिंग होता है बाल्टी. PAIL. उसके पास मिल्क की बाल्टी थी. नेक्स्ट, द पेशेंट लुक्ड पेल. जो पेशेंट है उसका जो लुक है वो कैसा पड़ गया? पीला हो गया. हम बोलते हैं ना पीला हो गया, पूरा पीला हो जाता है. इस टाइप से जो पेशेंट है उसका लुक पीला हो गया. तो इसका मीनिंग है पीला. 7, वुंड्स हील फास्ट इफ बैंडेज्ड प्रॉपरली. अब HEAL इसका यहाँ मीनिंग है जल्दी से रिकवर होना या स्वस्थ होना. तो जो घाव है वह जल्दी से भर जाते हैं यदि बैंडेज क्या हुई हो? प्रॉपर हुई हो. 8, ही गॉट हर्ट इन हिज हिल. उसे अपनी हिल पर क्या हो गई?
हर्ट हुआ, चोट पहुंच गई। तो यहाँ जो HEEL है, इस हिल का मीनिंग होता है एड़ी। ओके। क्वेश्चन नंबर बी, रीअरेंज द लेटर्स टू मेक वर्ड्स। इनको मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने के लिए इन्हें हमें क्या करना है, रीअरेंज करना है, वापस से जमाना होता है। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज STWAN। जब हम इसे अरेंज करेंगे तो ये बनेगा वॉन्ट्स, WANTS। नेक्स्ट YOTRS। जब हम इसे अरेंज करेंगे तो बनेगा STORY, स्टोरी। थर्ड RIWISE। द करेक्ट वर्ड ऑफ दिस वर्ड्स WISER, wiser। नेक्स्ट LEATVR। जब हम इसे अरेंज करेंगे तो हमारा मीनिंगफुल वर्ड होगा TRAVEL। फिफ्थ LEAMC। जब हम इसे करेक्ट करेंगे तो CAMEL इज आर करेक्ट वर्ड। सिक्स्थ TIEK। द करेक्ट वर्ड इज KITE। नेक्स्ट DAIM। इसका करेक्ट बनेगा MAID, मैड। एट RFAME। जब हम इसे रीअरेंज करेंगे तो इसका बनेगा FRAME। क्वेश्चन नंबर 4, ग्रामर इन यूज। आपको ये जो वर्क है आपकी ग्रामर कॉपी में लिखना है। यू हैव टू राइट दिस वर्क इन योर ग्रामर नोटबुक। सो क्वेश्चन ए, fill in the blanks with appropriate prepositions by, of, for, to, on। आपको appropriate prepositions लगाकर उसे यूज़ कर, इन वर्ड्स को यूज़ करना। तो इन prepositions का यूज़ देखते हैं। फर्स्ट, the boy listened me carefully। लड़के ने मुझे केयरफुली सुना। तो जो यहाँ जो वर्ड यूज़ होगा, जो प्रीपोजिशन यूज़ होगी वो होगी टू। नेक्स्ट, आई एम फाउंड मिल्क। मैं पसंद करता हूँ मिल्क। तब यहाँ जो प्रीपोजिशंस यूज़ होगी वो होगी ऑफ। थर्ड, शी लर्न द पोयम मी। उसने मुझसे सीखी। ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है बिकॉज आई यूज्ड लर्न। तो ये जो है यहाँ बाय होगी कि उसने मेरे द्वारा यह पोयम सीखी। फोर्थ, आई वॉज वेटिंग माई फ्रेंड। मैं अपने फ्रेंड का इंतज़ार कर रहा हूँ। सो आई यहाँ यूज़ होगा फॉर। फिफ्थ, द बुक इज़ द टेबल। बुक टेबल पर है। तो यहाँ कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ होगा, यहाँ प्रीपोजिशन यूज़ होगा ऑन। बी, यूज एज इन प्लेस ऑफ बिकॉज और। सो टू सेंटेंस आर डन फॉर यू। आपको बिकॉज के प्लेस पर एज का यूज़ करना है या सो का यूज़ करना है। टू सेंटेंस आर डन फॉर यू। और दो सेंटेंस आपके लिए कंप्लीट करके बुक में दिए गए। सो लेट्स सी व्हाट इज सेंटेंस। फर्स्ट ए, बिकॉज इट वॉज रैनिंग वी स्टेड एट होम। क्योंकि बारिश हो रही थी तो हम कहाँ रुके, घर पर। जब मैं इसे चेंज करूँगी तो ये बनेगा एज इट वॉज रैनिंग वी स्टेड होम। जैसा कि बारिश हो रही थी तो हम घर पर रुक गए। सेकेंड ए, आई फेल्ट टायर्ड सो आई वेंट टू बेड। अब इस सो की जगह मुझे एस का यूज़ करना। आई फेल्ट टायर्ड, मुझे टायर्ड महसूस हुई, थकान महसूस हुआ तो मैं बेड पर चला गया। एज आई फेल्ट टायर्ड आई वेंट टू बेड। तो सो के प्लेस पर मैंने लिखा एज। जैसा कि मुझे टायर्ड महसूस हो रहा था मैं बेड पे चला गया। थर्ड, बिकॉज आई हैड ऑलरेडी सीन द फिल्म आई डिड नॉट गो टू द सिनेमा। अब हमें इस बिकॉज के प्लेस पर एस का यूज़ करना है। सो लेट्स सी आंसर। एज आई हैड ऑलरेडी सीन द फिल्म, जैसा कि मैंने पहले ही फिल्म देख ली है। आई डिड नॉट गो टू द सिनेमा, मैं सिनेमा नहीं गया। स्टूडेंट, हियर अ lesson completed. You have to write this lesson in your English notebook.